अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं MTH 622 वेक्टर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। अ लॉट ऑफ मॉड्यूल बट इट्स वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द कोर्स एंड मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशंस एंड पैटर्न्स एंड मीन्स टू रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेट देम। ओके, अक्सर सब्जेक्ट्स को हम साइंस सब्जेक्ट्स कहते हैं। वाई? बिकॉज जिन सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? साइंस सब्जेक्ट्स। बिकॉज ये तमाम एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में पाए जाते हैं। सो मैथमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशंस मीन्स ताल्लुक़। आमतौर पर इंसानों से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है, बट मैथमेटिक्स में रिलेशंस के लिए कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जाता है एज़ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये जो सिंबल्स हैं ये डिजिट्स के दरमियान में रिलेशंस को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। एंड पैटर्न्स मीन तरतीब। तो मैथमेटिक्स के हर फार्मूले में आपको एक तरतीब नज़र आएगी। तरतीब के बगैर तो मैथमेटिक्स मीन्स नो। तो एंड मीन्स टू रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेट देम। रिप्रेजेंट, मैथमेटिक्स बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है एज ग्राफ्स, स्केचेस एंड फिगर्स एक्सेट्रा। एंड कम्युनिकेट देम। कम्युनिकेट का मतलब होता है बयान करना। ओके, तो मैथमेटिक्स से हम आसानी से एक दूसरे से चीज़ों को बयान कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। देयर आर टू मेन पोर्शन ऑफ दिस कोर्स, वेक्टर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। सो अब हम जल्दी आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर और वेक्टर फील्ड में इस मॉड्यूल में ना आपने जो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन आपने याद करनी है। सिंपल जो डेफिनेशन है वो अगर आपको याद होगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड और साइज वाइल अ वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब क्या है इसका? स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओके, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी ज़ाहिर किया जाता है। स्केलर की एग्जांपल क्या होगी? टेम्परेचर, मास। ओके, वेक्टर की हमारे पास आएगी वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन को भी ज़ाहिर किया जाता है। तो इसमें आपने एक मिनट, ओके, इसमें आपने ना ये जो है ना फाई एक्स वाई जी देन फाई इज़ कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये जो चीज़ें आपने ये याद करनी है इसमें। ये जो है ना, ये a इक्वल है a, एक्स वाई जी इक्वल है a 1 2 3। तो अब देखें a के ऊपर जो ये एरो है ना, ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ऑपरेटर डेल एंड ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। द डेल ऑपरेटर, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल सिंबलाइज एज, ये जैसे ये बना हुआ है ना, इस तरह ये सिंबलाइज इससे करते हैं। इज़ डिफाइंड बाय डेल इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो ये जो तीनों नीचे हैं ना चीज़ें, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस के आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। ग्रेडियंट एफ इक्वल है डेल फाई, कर्ल ए इक्वल है डेल क्रॉस ए, ओके, डाइवर्जेंस ए इक्वल है डेल डॉट ए। वी विल डिस्कस here the first application of del operator as gradient. ग्रेडियंट फंक्शन ये हमने ऊपर पढ़ा है, इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। डेल फाई इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ओके। इसको हमने फाई के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। और नीचे छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट डेल फाई डिफाइंड अ वेक्टर फील्ड, ऑल्सो डेल फाई इक्वल है 0 इफ़ ओनली इफ़ फाई इज़ कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेडियंट डेल सी फाई इक्वल है सी डेल फाई। इसको हम साथ साथ डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। डेल सी फाई इक्वल है
अब इसको हमने डेल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। डेल का फार्मूला हमें ऊपर पड़ा है, तो सिंपली इसको हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, पार्शियल व पार्शियल एक्स, पार्शियल व पार्शियल वाई, पार्शियल व पार्शियल जी के साथ, ओके। और नेक्स्ट स्टेप पे हमने सी कांस्टेंट है इसको, इसलिए हम इसको बाहर ले आए हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने सी को कॉमन ले लिया, ठीक है। सी को जब हम कॉमन लेंगे पीछे डेल फाई बच जाएगा, सिंपल हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है डेल फाई प्लस साई, ठीक है। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल फाई प्लस डेल साई, ठीक है। सिंपली इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई इसको करवाना है। डेल को डेल हमने क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है, डेल ओवर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ओके। तो पार्शियल वाले हमने सेपरेट कर देने हैं और साई वाले हमने सेपरेट कर देने हैं, ठीक है। फाई वाले सेपरेट कर देने हैं और साई वाले सेपरेट कर देने हैं। तो ये सिंपली हमारे पास प्रूव हो गया डेल फाई प्लस डेल साई, ठीक है। थर्ड हमारे पास है डेल फाई साई। अच्छा, ये ध्यान से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई, ठीक है। फिर इसको हमने सिंपली जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, पार्शियल व पार्शियल एक्स, पार्शियल व पार्शियल वाई, पार्शियल व पार्शियल जी, ओके। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ से ध्यान से आपने देखना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में उसने लिखा है फाई पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स प्लस साई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, आई जे के, एक जैसा हमने फिर ये लिख लेना है, ठीक है। फिर हमने फाई को कॉमन निकाल लेना है, फाई वाले एक साइड पे लिखने हैं और साई वाले एक साइड पे लिख लेना है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास जो है ये प्रूव हो जाएगा, फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है डेल फाई ओवर साई इक्वल है साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई ओवर साई स्क्वायर, ठीक है। डेल फाई ओवर साई इक्वल है डेल फाई वन ओवर साई इक्वल है डेल फाई वन ओवर साई प्लस साई डेल वन ओवर फाई। इसका आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन फोर प्रॉपर्टीज़ की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इक्वल है फाई माइनस वन ओवर साई स्क्वायर डेल साई प्लस साई डेल वन ओवर फाई। अच्छा जी, इसका ना इधर से हमने इसका इन्होंने जो है ना ये लिए इसके ऊपर रूल लगाया, क्वेश्चन रूल लगाया। ये आप सोच रहे होंगे ना माइनस वन ओवर साई स्क्वायर ये कैसे आया है, ये वन ओवर साई ये जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका इस पर हमने क्वेश्चन रूल लगाया है, इसलिए हमारे पास माइनस वन ओवर साई स्क्वायर आया है। नीचे इसका हमने जब इसका एलसीएम लिया है तो हमारे पास आ गया साई स्क्वायर, ठीक है, साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई ओवर साई स्क्वायर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 5 है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। The producer to determine the derivative in a specific direction other than the coordinate axis x, y, z is called directional derivative। इसमें आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरी लिखी हुई है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट डेल फाई ओवर डेल एस इक्वल है लिमिट डेल साई अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड देन लिखा हुआ है जी डेल पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस इक्वल है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर डी एस डी वाई ओवर डी एस डी जी ओवर डी एस, ओके। पार्शियल वाले हमने एक साइड पर कर लेने हैं और डी वाले डी एक्स ओवर डी एस ये वाले हमने एक साइड पर कर लेने हैं, सेपरेट कर लेने हैं। अब ये जो है ना डी एक्स ओवर डी एस डी वाई ओवर डी एस डी जी ओवर डी एस ये हमारे पास इक्वल आता है डी आर ओवर डी एस, और डी आर ओवर डी एस किसके इक्वल आता है, ए जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसके इक्वल आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल फाई डॉट ए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन है। इन पर्टिकुलर if we assume A has the direction of the positive x-axis, the A is equal to I, then equation will become del phi dot I। तो ये हमारे पास जो डेल की इक्वेशन है इसको हमने डॉट आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो आपने ये स्केलर एंड वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा होगा आई डॉट आई इक्वल है 1, ठीक है। जे डॉट आई डॉट जे डॉट आई इक्वल है 0 और के डॉट आई इक्वल है 0, मतलब डिफरेंट होंगे तो 0 आएगा और सेम होंगे तो 1 आएगा, ओके। तो इसलिए हम जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल फाई डॉट आई इक्वल है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डॉट जे, जिसके जब आएगा तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जे, और के के साथ जब हम करेंगे तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी, ओके। तो आई जे के हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई इसको करवा दिया, सिर्फ आई के साथ नहीं करवाया, ठीक है। थ्योरम रिलेटेड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। स्टेटमेंट है शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फाई एक्स वाई जी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। इट्स वेरी इजी।
डेल पार्शल फाई और पार्शल एक्स इक्वल है किसके, अभी हमने प्रूव किया ऊपर, डेल फाई डॉट ए के इक्वल है। तो डॉट प्रोडक्ट हो तो हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा। ओके, डेल फाई मैग्नीट्यूड डेल फाई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, 0 पे होता है, और मिनिमम कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, कॉस 0 इक्वल है 1 के और कॉस 90 इक्वल है 0 के, बस ये नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एग्जाम्पल अब हम करते हैं इसकी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल है एक्स स्क्र वाई जी प्लस 4xz स्क्र एट पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं 1 -2 -1 इन द डायरेक्शन 2i - j - 2k। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें गिवन है, हमने कुछ ही चीज़ें फाइंड करनी है। इट्स वेरी इजी एज वी स्टडीड द इक्वेशन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल है डेल फाई डॉट ए, अभी हमने ऊपर ये की है, डेल फाई इक्वल है डेल, और आगे हमने इक्वेशन लिख देनी है जो हमें गिवन है। ठीक है, डेल के साथ हम इसको, डेल क्या है जी, डेरिवेटिव है, अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव हमने एक्स के एक्स के लिहाज से भी लेना है, वाई के लिहाज से भी लेना है और जी के लिहाज से भी लेना है, और फिर हमने इसमें पॉइंट्स पुट कर देने हैं एंड देन हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये यूनिट वेक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है। ए इक्वल है ए बाय मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, ए ओवर मैग्नीट्यूड ए, तो ए हमारे पास ये दिया गया है 2i - j - 2k ओवर 3 मैग्नीट्यूड ए, हमने इसका निकालना है 8 -1 -10। तो इन सब को हमने इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3, 2 ओवर 3 -1/3 -2/3 डेल फाई डॉट ए। इसका हमने ये इक्वेशन लिख लेनी है और साथ में हमने ये जो फाइंड किया है ये हमने लिख